बिराजे, भोले की गोदी में गणपति बिराजे, गणपति बिराजे, भोले कार्तिक बिराजे, गणपति बिराजे, भोले कार्तिक बिराजे। धीरे धीरे गणपति हंसान लगे, धीरे धीरे गणपति हंसान लगे। ओ माता पार्वती गौरा नाचन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचन लगे। डमा डमा डमरू बाजन लगे, डमा डमा डमरू बाजन लगे। ओ माता पार्वती गौरा नाचन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचन लगे। भोले के संग में गौरा बिराजे, भोले के संग में गौरा बिराजे, गौरा बिराजे, भोले गौरा बिराजे, गौरा बिराजे, भोले गौरा बिराजे। धीरे धीरे गौरा नाचन लगे, धीरे धीरे गौरा नाचन लगे। ओ माता पार्वती गौरा नाचन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचन लगे। भोले के अंगों में भगवती बिराजे, भोले के अंगों में भगवती बिराजे, भगवती बिराजे, भोले भगवती बिराजे, भगवती बिराजे, भोला भगवती बिराजे। धीरे धीरे भगवती उड़ान लगे, धीरे धीरे भगवती उड़ान लगे। ओ माता पार्वती गौरा नाचन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचन लगे। डमा डमा डमरू बाजन लगे, डमा। तथा सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों न होने के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। बेटी के विवाह हेतु ब्राह्मण दंपति ने साधु से उसका उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन अपने बेटे बहू के साथ रहती है। यदि ब्राह्मण की बेटी उस धोबिन की सेवा करे और धोबिन खुश होकर बदले में उसे अपनी मांग का सिंदूर दे दे तो इससे कन्या का विवाह अवश्य हो जाएगा। यह सुनकर कन्या सुबह सवेरे जाकर धोबिन के घर का सारा काम करने लगी। इस बात का पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह जल्दी उठकर सारा काम कैसे कर लेती हो। बहू बोली, मुझे लगा कि आप ही सारा काम करती हो। धोबिन बहू की बात सुनकर चौंक गई और इसके बाद से उसने घर पर नजर रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके आकर घर का काम कर रही थी। कई दिनों ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे इसका कारण पूछा। इसके बाद कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात धोबिन को बता दी। कन्या की बात सुनकर धोबिन उसे अपनी मांग का सिंदूर देने को तैयार हो गई, लेकिन उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। धोबिन के पति की मृत्यु का समाचार सुन कन्या दुखी होकर घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसने 108 ईंटों के टुकड़े और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके उन्हें एक एक बार फेंकने लगी। कन्या के ऐसा करने से धोबिन के पति जीवित हो गया और सोमवती अमावस्या पर